इकबाल साहब बॉस, इकबाल साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। यार इस लड़की की आंखें तो बिल्कुल आयशा की तरह है। क्या सोच रहा हूँ मैं भी, मुझे भी आयशा नजर आती है। इकबाल साहब की वाइफ है, बुरा मान जाएंगे वो, आप नहीं देखेंगे। और बताएं इकबाल साहब, काफी लेट हो गए। बस थोड़ा सा ट्रैफिक, आपको पता है आजकल ऐसे ही है। आप बता देते आपकी वाइफ पर्दा वगैरह करती हैं तो ये हम तो कुछ आने को भी तैयार नहीं हो रही थी, असल में थोड़ा सा हेजिटेट करती है इस तरह की पार्टीज में ना। नहीं होता है कुछ आपने लोगों का शुरू से ना। आपने इतना इंसिस्ट किया था कि लेकर आइएगा तो। बस मैं यही चाह रहा था कि एक फैमिली गैदरिंग हो जाएगी हमारी। ऑफिस की तो होती रहती है गैदरिंग, आपस में भी होनी चाहिए ना गैदरिंग वगैरह, जी डिनर वगैरह। जी। कंट्रोल आयशा, ऐसी उम्र को मत देखो। आज पहली बार अपनी मोहब्बत के सामने होकर भी मुझे उससे छुपना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है। चलो यार खाना स्टार्ट करते हैं। जी जी बल्कि इकबाल साहब, जी। इकबाल साहब मैं ये बोल रहा था, मुझे लग रहा है भाभी ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तो अब आपको भेज दो उनके पास। आज तो कोई मसला नहीं। शायद वो नकाब भी करती है ना, तो जी, पर्दा जी। करती है, तो उनको बोलो सिर्फ मुंह करे खाना खा ले, इशू नहीं है। सही ठीक है, सही। अब आप चलें स्टार्ट करें। आप मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहे मिसेस इकबाल, आप थोड़ी चेयर इस साइड कर लें, निकाब वगैरह उतार के आराम से खा पाएंगे आप इजीली। आप लोग तो शुरू करें, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? चलें इकबाल साहब। आप निकाब उतार लें ताकि आप इजीली खा सकें। अब ओके। अरे माशाल्लाह, आप तो इतनी प्रिटी हैं, फिर आप क्या हमेशा निकाब ही करती हैं? नहीं, बस कुछ हादसात के बाद से नकाब करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आप कुछ खाएं ना प्लीज, आप लें। सब ठीक है, आप इतना शिवर क्यों कर रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही। एक्चुअली मैं इस तरह की गैदरिंग्स में आप आती जाती अच्छा अच्छा अच्छा। हूँ। आप लीजिए प्लीज़। जी जी, मैं लेती हूँ। कब जाएंगे तुम? मैडम आपने खाया ठीक तरीके से? बिल्कुल ठीक, अच्छा था माशाल्लाह। इकबाल साहब निकालें, सही से नहीं खाया आपने। नहीं नहीं सर, माशाल्लाह से अच्छा था सब। सब अच्छा था, खाना पसंद आया? जी पसंद आया। अच्छा वो मैं कह रहा था, शायद भाभी ना हम लोग जैसे खाना सही से खा नहीं पा रही, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। हम लोग एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं तो डिस्कस भी कर लेंगे मीटिंग वगैरह। जी बिल्कुल। मैं असल में उमर साहब के साथ थोड़ा सा यहीं पर ही हूँ। आप खाना ना खाएं। उमर साहब को शायद ये फील हो रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए खा नहीं रही हो खाना। ठीक है, आप बेफिक्र होकर आराम से खाना खाओ, हम लोग आते हैं। अरे
अरे अब तो आप कंफर्टेबल होते हैं, वो लोग तो चले गए हैं, आराम से खाएं। आपने कुछ भी नहीं लिया, कुछ तो खाएं। हाँ मैं खाती हूँ। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना यहाँ पर। ये जगह बहुत अच्छी है। मैं तो वैसे पाकिस्तान में नहीं हूँ तो इतनी जगहों का पता नहीं है अभी मुझे। वैसे आपसे एक बात पूछूं? जी जरूर। आई होप यू डोंट माइंड, आप उमर की कौन है, वाइफ है? नहीं है, अभी वाइफ तो नहीं हूँ लेकिन ख्वाहिश है। क्या मतलब ख्वाहिश है? ख्वाहिश मतलब ये कि मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उनकी एक पास्ट लाइफ रही है जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। क्या मतलब वो अभी भी उस लड़की को याद करते हैं? वो उसको याद नहीं करते, वो तो रातों में उसके लिए रोते हैं, उसको बहुत मिस करते हैं वो। खैर तो आप कोशिश करो ना कि वो भूल जाए उसे। यार मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं हर टाइम इस चीज़ की कोशिश करती हूँ कि उमर को उसकी याद ना आए या कोई भी चीज़, लेकिन अक्सर वो तो मेरी बातों से उसको रिलेट करने लग जाते हैं, उसको इतना याद करते हैं। पता नहीं कौन बेवफा लड़की थी जिसने उमर के साथ ऐसा किया। सही कह रही हो, कोई बहुत ही बेवफा लड़की थी, इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ उसने ऐसा किया। उसका तो नसीब ही टूटा था। सॉरी, मैं बस सोच रही थी। आप कोशिश करो, इंशाल्लाह उमर मान जाएंगे एक दिन। इंशाल्लाह ज़रूर मान जाएंगे। बस मैं चाहती हूँ कि उमर जल्दी से मूव ऑन कर ले उस लड़की से, आगे बहुत लाइफ है क्योंकि। इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगी। मिसेस इकबाल, आपको पता है कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन लड़की थी जिसके लिए उमर इतना रोए हैं, इतना तड़पे हैं। कौन वो बदनसीब थी, काश मैं उसको देख पाती। तो देख तो तुम सकती हो उमर से कह के भी। उमर कहते हैं उन्होंने उनकी सारी मेमोरीज डिलीट कर चुके हैं, वो उसके साथ कोई भी याद नहीं रखना चाहते। फिर मुझे समझ नहीं आता है उसने उनके साथ ऐसा किया क्यों। इतनी मोहब्बत मैंने कभी किसी को किसी के साथ नहीं करते देखा जितनी उमर उस लड़की के साथ करते हैं। सही कह रही हो, बहुत ही बदनसीब लड़की थी जो उनकी मोहब्बत नहीं समझ पाई। एक बात बताओ बाप, अगर तुम्हें उससे मिलने का मौका मिले तो तुम उससे क्या कहोगी? मैं उससे पूछूंगी कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है और उसके बाद वो उसको ऐसे कैसे छोड़ सकती है। उसने आखिर ऐसा क्या जादू किया था उमर पे कि वो उसके पीछे इतने पागल थे। होती है कुछ ऐसी मोहब्बत भी, पर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि उमर तुम्हें एक्सेप्ट कर लें और अपना पास्ट और उस लड़की को भूल जाएं। खैर खुश रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर और तुम्हारी बातें सुन के। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे लगता है तुम जैसी लड़की ही उमर को डिज़र्व करती हैं। वो लड़की तो कुछ नहीं थी उमर के लिए। आई होप तुम उमर का ख्याल रखोगी। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी मेरी बात का? पर्सनल है। नहीं नहीं, माइंड नहीं करूँगी। अब तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, आप पूछ सकती हो। वैसे इकबाल साहब की एज कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इतनी प्रिटी और इतनी यंग हो, फिर मतलब एक्चुअली बस कभी कभी ज़िंदगी में कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनके लिए हमें कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं, और ये एक फ़ैसला उन्हीं में से है। बट मैं खुश हूँ बहुत, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ज़िंदगी है, गुजर जाएगी ये भी। नहीं, इकबाल साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ, और ऑफिस में क्या करती हो? कब ज्वाइन किया? मैंने कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है और अभी उमर से मैं सीख रही हूँ सारा काम वगैरह किस तरह से होता है, सब कुछ वही चल रहा है। हाँ एक्चुअली उमर साहब तो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। वो तो किंग है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, इसलिए मुझे तो बहुत खुशी है मैं उमर के अंडर काम कर रही हूँ। गुड। सर माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, सब खाना वाना भी अच्छा था और तकरीब अच्छी लगी सर। चलो अच्छा हुआ कि आपको समझ में आकर पसंद आ गया। जुबैर ने किया था सारी चीज़ें मैंने, जिसको मैंने काम दे दिया था कि मैनेज करना है,
तो इसने बोला कि भाई नॉन स्टॉप इज़ बेस्ट, तो बस यहाँ चलते हैं। और बताएं, लाइफ सही चल रही है आपकी? हम बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ चल रही है। और जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, आसान हो गई माशाल्लाह से। आप शुक्रिया बहुत बहुत, आप बड़ा ख्याल रखते हैं अपने स्टाफ का भी। नहीं इकबाल साहब, ऐसी बात नहीं है। एक तो आपके अमाल ऐसे थे, बस वो सिला मिल जाता है तो बस ये समझे कि जो आपने नेकियां की थी उसका आपको सिला मिला है। बाकी अल्लाह पाक सबको परेशानियां भी देते हैं, फिर परेशानियों से निकाल भी देते हैं। जी। एक काम कर लें, आपने काम कर लिया, अच्छा लगता है इस टाइप के डिनर।